गांव में जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती, चाहे हो पुरुष हो महिला हो, उनको यहाँ रखा जाता था। फिर पंडित जी गंगा यमुना जल लाकर जैसे जल का छेड़ा मारा, वो व्यक्ति 2 पल के लिए यहाँ जीवित होता था। दोस्तों, मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के लाखा मंडल टेम्पल में। इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और इस मंदिर के बारे में जानने के लिए मिलते हैं हम यहाँ के पंडित जी से। ये जो स्थान है, ये स्थान है आदि केदारनाथ। इस मंदिर की जो स्थापना वो पांडवों द्वारा द्वापर युग में हुई है। पांडवों ने यहाँ 33 कोटि देवी देवता अंदर विराजमान किए हैं। परिसर में यहाँ 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना पांडवों ने की है। 4 युग के यहाँ ज्योतिर्लिंग है। सतयुग का अंदर है, जिसकी खोज गाय माता ने की। नदी पार से गाय आती थी, अंदर शिवलिंग पर अभिषेक पूजा करती थी। सतयुग का ज्योतिर्लिंग है। भगवान राम जी के समय का जो ज्योतिर्लिंग है त्रेता युग का, भगवान राम जी ने रामेश्वर में विराजमान किया। जब श्रीलंका के लिए जब पुल बांधा था, तो या तो रामेश्वर में त्रेता युग का ज्योतिर्लिंग है, या इस स्थान पर यहाँ ये त्रेता युग का ज्योतिर्लिंग है भगवान राम जी के समय का। भगवान कृष्ण जी का जब अवतार हुआ द्वापर में, द्वापर का जो ज्योतिर्लिंग है ये ग्रीन कलर का है। जब कृष्ण जी का अवतार हुआ है, क्योंकि भगवान कृष्ण जी को हरा पसंद था, तो पांडवों ने हरे में शंकर को विराजमान किया। कलयुग का जो ज्योतिर्लिंग है वो आगे हैं, जिस पर आप लोग जल चढ़ाएंगे। उस शिवलिंग के अंदर आप लोगों की फोटो दिखेगी। तो यहाँ 4 युगों की स्थापना पांडवों ने की है। और अंदर आपने माता जी के चरण देखे होंगे। पार्वती मैया कन्या रूप में 5 साल की माता जी ने 12,000 वर्ष यहाँ तपस्या की है। और जिनकी शादी हो जाती है, चाहे वो बेटा हो बेटी हो, यदि संतान नहीं होती है, महाशिवरात्रि को वो लोग इस भगवान के दरबार पर आते हैं। पूरी रात्रि यहाँ बैठकर भगवान का ध्यान करते हैं। साल भर के अंदर गोद भर जाती है। इस भगवान भोलेनाथ जी का एक मेला भी लगता है 15 अप्रैल को हर साल। उसके बाद कपाट खोलते हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्री के। और आप लोगों की 4 धाम की यात्रा इस भगवान आदि केदार के धाम से शुरू होती है। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं आप सबकी यात्रा मंगलमय हो, आप सबका परिवार फले फूले, भगवान आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करे। आप आइए। इस मंदिर को पांडवों ने एक रात में विराजमान किया। आप ध्यान लगाइए। और जिस गाय माता ने इस मंदिर की खोज की है, उस गाय के जो खुर हैं इस पर अंकित हैं। ये देखिए, ये गाय के खुर के निशान बने हुए हैं। ये मंदिर 5,500 साल पुराना मंदिर है। और एक एक पत्थर को ये नकाशा गया है। ये देखिए, ये नकाशी। ये इस मंदिर के 16 स्तंभ हैं। जिस मंदिर के 16 स्तंभ होते हैं, उसके अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजमान किए जाते हैं। और यहीं पर पांडवों को जलाने के लिए जो लाक्षागृह बनाया, उसके अवशेष यहाँ आज भी हैं। आप आइए, वहाँ के दर्शन करवाते हैं आपको। जगह है, यहीं पर पांडवों को जलाने के लिए यहाँ कौरवों ने यहाँ लाक्षागृह बनाया था। जो महल बनाया वो महल पूरा जल गया। वर्तमान में जो अवशेष हैं, ये पत्थर देख रहे हैं आप, ये लाक्षागृह के पत्थर हैं। ये जो रेड पत्थर हैं ये। और यहाँ से सुरंग बनाई विदुर जी ने। आपको एक नीचे गुफा मिली होगी रोड पर, पांडव गुफा मिली थी। उस गुफा के अंदर जब आप लोग प्रवेश करेंगे, उसमें एक छोटा सा शिवलिंग है। उस शिवलिंग के ऊपर अभिषेक कुदरती होता रहता है, वहाँ कोई जल नहीं चढ़ाता। उस गुफा के अंदर 2 सुरंग और हैं। एक यमुना नदी में जाती है। पांडव यमुना नदी में स्नान करके फिर वापस आए। फिर उसी दूसरे सुरंग से पांडव केदारनाथ को गए हैं। तो यहाँ से वो सुरंग बनाई। आप इधर आइए, ये देखिए, ये वो जगह है। यहाँ से वो सुरंग बनाई विदुर जी ने। इसी के रास्ते पांडवों को उस गुफा में बाहर निकाला है। सतयुग में दक्ष राजा के यहाँ जब यज्ञ हुआ, तो दक्ष राजा जी ने सती माता को, अपनी बेटी को, अपने दामाद को, शंकर जी को नहीं बुलाया। तो जब सती को पता लगा, उन्होंने भगवान से कहा, भोलेनाथ चलिए, पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, वहाँ मिलन होगा, यज्ञ में जाएंगे। तो भगवान ने कहा, देवी वहाँ नहीं जाएंगे, हमारे लिए कोई निमंत्रण नहीं है, तुम भी मत जाना, मेरा कहना मान लो। सती माता जब बिन बुलाए पिता के घर गई, तो वहाँ उसका अपमान हो गया। तो जो यज्ञ हो रहा था उसमें वो भस्म हो जाती है। इतनी क्रोध हो जाती है सती माता को, शर्मिंदा हो जाती है कि अपमान हुआ है पिता के घर में, मुझे सम्मान नहीं दिया गया। तो यज्ञ में वो भस्म हो जाती है। फिर भगवान शंकर जी को जब पता लगा, उन्होंने अपनी जटा से ये 2 वीरभद्र तैयार किए, जिन्होंने दक्ष राजा का यज्ञ विध्वंस किया।
जब भगवान राम जी का अवतार होता है फिर त्रेता युग में, तो यही दोनों जय विजय बन जाते हैं। द्वापर में जब भगवान कृष्ण जी का अवतार होता है तब ये दोनों द्वारपाल बनते हैं। इस कलयुग में ये देव बनते हैं, इनके मुकुट लगा हुआ है और ये दानव है, इनके कंकाल है मस्तक पर। ये देखिए प्रमाण है। इस लाखा मंडल के अंतर्गत हमारे 24 गांव आते हैं। 24 गांव में जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती, चाहे हो पुरुष हो महिला हो, उनको यहाँ रखा जाता था। फिर पंडित जी गंगा यमुना जल लाकर जैसे जल का छेड़ा मारा, वो व्यक्ति 2 पल के लिए यहाँ जीवित होता था। फिर पंडित जी के हाथ उसकी पितृ पूजा होती थी। आज भी पितृ को दूध और भात से पूजा जाता है, तो तब उसे पितृ पूजा करके तब उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस देवनगर के दर्शन करने से आप लोगों के जो पितृ हैं उनको परम वैकुंठ की प्राप्ति होती है, आप लोगों की यात्रा सफल होती है। पांडवों को लगता है पितृदोष। पितृदोष लगने के कारण भगवान दर्शन नहीं देते हैं पांडवों को, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु द्रोणाचार्य को मारा है, पितामह भीष्म को मारा, भाईबंधों को मारा है। तो भगवान नाराज हो गए, रुष्ट हो गए। तब कृष्ण जी ने कहा कि आप भगवान शिव की स्थापना करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो नहीं। इसका वर्णन है शिव पुराण में लिखा हुआ है। आप शिव पुराण सुनते होंगे। मध्य हिमालय, सामने हिमालय पर्वत, मध्य हिमालय, पांडवों ने यमुना तट के किनारे भगवान शिव को विराजमान किया। जो भक्त इस देवनगर के दर्शन करते हैं, जन्म जन्म के पाप खंडित होते हैं, मनोकामना पूर्ण होती। तो यही वो देवनगर है। तो अब नहीं, ये हवन कुंड है। यहाँ जब जब पूजा पाठ होती है तो यहाँ हवन किया जाता है सुख शांति की। ये हैं धर्मराज युधिष्ठिर महाराज जी हैं, पांडवों के बड़े भाई। ये अर्जुन रूप में विराजमान है यहाँ पर, वहाँ भीम रूप में विराजमान है, वहाँ सजो हैं, ये नकुल हैं। ये 5 पांडव हैं। जिस प्रकार पांडवों ने इस मंदिर को जब एक रात में बनाया है, इस मंदिर को भी पांडव एक रात में बना रहे थे। रात खुल गई, ये मंदिर अधूरा रह गया है। कलयुग की आयु सबसे कम आयु है। कलयुग के 4 चरणों में विभाजन है। पहला चरण समाप्त हो गया, दूसरा शुरू है। जब बल चौथा चरण आएगा घोर कलयुग, तो मनुष्य के लिए अन्न नहीं होगा। इस स्थान पर पांडवों ने मनुष्य को जीवित रखने के लिए यहाँ भंडार भरा हुआ है। अन्नपूर्णा धन भंडार, इतना अन्न रखा हुआ है, संपूर्ण जगत का कल्याण होगा, तब सत्युग प्रारंभ होगा। इसका फेस देख रहे हैं आप? ये इनका जो फेस है ये पश्चिम को है। पश्चिम और दक्षिण को यम का वास है। इन्हीं के सामने मरा हुआ व्यक्ति जीवित होता था, फिर वैकुंठ की प्राप्ति होती थी। और इनके दर्शन करने से आपके जो पितृ हैं उनको परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, यात्रा सफल होती है। तो ये धर्मराज है भगवान शंकर जी ने। यदि भगवान शंकर जी होते तो ये जो इनका फेस है इधर होता है पूरब को। ये इसकी पहचान यही है। ये धर्मराज है 5। और इधर देखिए, जब जब यहाँ की खुदाई होती ना, इस परिसर की जब खुदाई हुई 2007 में, तब ये शिवलिंग इस जगह निकले हैं जमीन के अंदर से। इस लाखा मंडल के अंदर 100 मीटर में आज भी जब खुदाई होती है तो यहाँ तो ऐसे शिवलिंग निकलते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पांडवों ने 365 मंदिर बनाए हैं। ये मंदिरों के अवशेष हैं। ये गोल चक्र देख रहे हैं आप? ये हाँ, ये मैंने ऊपर शिखर है। ये मैंने सारे मंदिरों पे देखे हैं। केदारनाथ, हाँ जी, पंच केदार पे देखे मैंने ये। तो जैसे इसमें देखो, ये बड़ा मंदिर देख रहे हैं आप, इसके ऊपर गोल चक्र देखो आप बीच में। तो ऐसे ही ये मंदिरों के अवशेष हैं छोटे छोटे। इस परिसर की जब खुदाई हुई 2007 में, तब ये शिवलिंग इस जगह निकले जमीन के अंदर से। इस लाखा मंडल के अंदर 100 मीटर में आज भी जब खुदाई होती है तो ये शिवलिंग निकलते रहते हैं। ये 2007 में निकले हुए शिवलिंग है, और यहीं पर ये 2022 में निकले हैं। अभी ये जगह खोदो ना तो 1.25 लाख शिवलिंग बनाएगा। ये 2007 में निकले थे। 22 में। अच्छा 22 में, ये 2022 में है। हाँ, देखिए ये 2022 में शिवलिंग निकले थे जब यहाँ खुदाई हुई थी। ये बन रहा है संग्रहालय। अच्छा, बगल में जो स्टोर हैं, इसकी जो मूर्तियां हैं वो सब यहाँ रखी जाएंगी। ओके, इसके अंदर मूर्तियाँ हैं। हाँ जी, हाँ जी। इस पहाड़ी के ऊपर कुंड है, द्रौपदी कुंड। जब पांडव यहाँ रहे अज्ञातवास में, तो माता द्रौपदी उस कुंड में स्नान करती थी। ऊपर पहाड़ी के ऊपर कुंड बना हुआ है, द्रौपदी कुंड। अब हम कलयुग के शिवलिंग पे आ रहे हैं। ये है कलयुग के अद्भुत चिंताहरण महादेव। कहते हैं कि जिस प्रकार राजा भगीरथ जी ने गंगा जी को मृत्यु लोक में लाया, उन्होंने अपने 60,000 पितरों का उद्धार किया।
इस भगवान के ऊपर अभिषेक करने से आप लोगों के जो पितर हैं परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपके जो कष्ट है भगवान हर लेते, मनोकामना पूर्ण होती है। ये ज्योतिर्लिंग है अष्टदल पर, इसके 8 कोने हैं। ये देखो, ये देखो, अष्टदल पर जो ज्योतिर्लिंग होता है वो संचित पापों को नाश करता है। अब जरा काली माता, एक काली माता है चौराई की। काली माता के नाम से ये प्रसिद्ध है। कहते हैं कि जब मनुष्य रात को जब चलता है तो रात को अकेले में डर भी लगता है। तो इस माँ की इतनी बड़ी कृपा है, जो भक्त इस माँ को स्मरण करते हैं उस समय तो ये माँ भक्ति के साथ खड़ी हो जाती है। तो इसको चौराई की काली माता के नाम से जाना जाता है। उस समय बिल्कुल भी डर नहीं लगता, आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई हमारे साथ कोई चल रहा है। भूत प्रेत से आपको डर नहीं लगेगा। उसको चौराई की काली माता के नाम से ये प्रसिद्ध है। जब भी आपको कहीं ऐसा लगे तो उसी समय आप इस माँ को याद करना, स्मरण करना, तो ये माँ आपके साथ खड़ी हो जाती है रक्षा करने के लिए। तो ये भक्त की रक्षा करती है। तो इस प्रकार से यहाँ अनेकों देवी देवता हैं, महाकाली हैं, भद्रकाली हैं और 64 जोगिनी इस देवनगर में विराजमान है। 33 कोटि देवी देवता है, 1.25 लाख शिवलिंग हैं। यहाँ के दर्शन करने से भगवान भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं और यात्रा सफल होती है। तो मैं सभी भक्तों से अनुरोध करूंगा कि आप इस देवनगर में आए, यहाँ दर्शन करें, भगवान का आशीर्वाद लें और मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है और आप सब